गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं आज प्रीवियस ईयर एसएससी सीएचएसएल का पेपर लेके। ये पेपर आपके जस्ट प्रीवियस ईयर का है, 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर है। इस पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं और 25 के 25 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को जो हमें सॉल्व करना है। और बता दूं मैं बात आपको, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर है, कोई भी कहीं से चेंज नहीं किया गया है। जैसे आपके सामने देखिए क्वेश्चन भी गिवन है और आंसर भी गिवन है। अब ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। सॉल्व कैसे करते हैं चेक करते हैं। क्या लिखा हुआ है, P एंड Q आर हस्बैंड एंड वाइफ। कहा गया है P और Q क्या है, हस्बैंड वाइफ है। अब ये हस्बैंड वाइफ है, हमें ये नहीं पता कि P हस्बैंड है या Q हस्बैंड है। फिर कहा गया है P's फादर इन लॉ इज आर्स वाइफ्स फादर। P के फादर इन लॉ यानी P के हस्बैंड या वाइफ के पापा, ये हो गए फादर इन लॉ। P's फादर इन लॉ इज आर्स वाइफ फादर, वो क्या है, आर के वाइफ, आर के वाइफ के वो पापा हैं, यानी आर यहाँ क्या है, एक मेल है। ठीक है। Q इज द ब्रदर ऑफ T। Q क्या है, T का ब्रदर है। ये देखिए Q यहाँ पर है तो T यहाँ बनेगा। Q क्या है, ब्रदर है किसका, T का। अगर ये ब्रदर हो गया तो ये फीमेल बनेगी, हस्बैंड वाइफ हो गए। क्वेश्चन पूछा गया है हाउ इज P रिलेटेड टू आर्स वाइफ। P का रिलेशन आर की वाइफ से क्या होगा। अब देखिए Q और T आपस में ब्रदर और सिस्टर हैं, तो P के हस्बैंड, हस्बैंड की वाइफ, हस्बैंड की सिस्टर, हस्बैंड की सिस्टर क्या कहा जाता है, सिस्टर इन लॉ कहते हैं। इट मीन्स ननद कहा जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। क्यों, इसका आंसर काफी नियरेस्ट होता है। इसमें क्या करना है, हाउ मैनी ट्रायंगल आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। तो मैं आपको एक बेसिक पॉइंट बताता हूँ। ये जो डायग्राम में बना रहा हूँ, इस डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। इस डायग्राम में 3 ट्रायंगल होते हैं, 1 2 और ये बड़ा वाला 3। इसको अच्छे से याद कर लें कि जब भी ऐसा ट्रायंगल आएगा तो इसमें 3 ट्रायंगल बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल ऊपर बना है, इसमें 3 होगा। और इसी के आप नीचे आएंगे, यहाँ देखिए ये ऐसे बना हुआ है, इसके अंदर भी 3 होगा। ठीक इसके नीचे आइए, आप देखेंगे यहाँ पर भी वो ट्रायंगल बना हुआ है जो पार्टीशन करता है। तो 3 यहाँ पे हो गए, 3 3 हो गया। अब यहाँ देखिए ये वाला ट्रायंगल एक है, इसी तरह इसको मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। और ये पूरे हाफ को लेंगे तो एक यहाँ और बनेगा, यानी इनको काउंट करने पे 3 बना। तो देखिए 3 6 9 और 3 कितने हो गए, 12। 12 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में देखे जाए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन दैट फॉलोइंग फिगर सीरीज। ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, फिगर के बेस पे हम चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सॉल्व कैसे करना है। ये अपना सर्कल वाला पॉइंट है, ये इस कॉर्नर पे है। जैसे ही आपने देखा तो नेक्स्ट डायग्राम में ये दूसरे कॉर्नर पे आ गया। कहने का मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे डॉट है फर्स्ट डायग्राम में, सेकेंड डायग्राम पे यहाँ पे आ गया, तो ये एक स्टेप आगे बढ़ा। थर्ड में आप देखेंगे ये बॉटम पे आया है, यानी ये यहाँ से यहाँ आगे बढ़ा। तो अगले स्टेप पे जो आना चाहिए, तो अगले स्टेप में एक स्टेप और बढ़ेगा, तो वो इस कॉर्नर पे आना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर सर्कल को आना चाहिए। बात क्लियर है। अब इसी तरह अब स्क्वायर पे देखिए, मैं इस डायग्राम बनाता हूँ स्क्वायर के लिए। फर्स्ट डायग्राम में स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है। उसके बाद वो उसके जस्ट अपोजिट आ गया।
आगे बढ़कर वो स्क्वायर यहाँ पहुंच गया। अगले डायग्राम में वो आगे बढ़कर ऊपर चला गया, यानी वो यहाँ से कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। तो आप देख रहे हैं सिंगल सिंगल स्टेप ये आगे बढ़ रहा है। तो अब जो आंसर वाले डायग्राम में आना है वो यहाँ पे आएगा, यानी एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो आप अपने ऑप्शन में देखें कि नीचे की तरफ सर्कल और ऊपर की तरफ स्क्वायर किस डायग्राम में है। तो भाई देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बाकी ये दो तो गलत हो गए। अब इनको चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये व्हाइट का सर्कल में आई सर्कल देखिए, ये व्हाइट नीचे है, ठीक, यहाँ व्हाइट ऊपर हो गया, यहाँ व्हाइट फिर से नीचे हो गया। तो अगले वाले में व्हाइट वाला पोर्शन ऊपर होगा। किसमें ऊपर है भाई, देखिए थर्ड नंबर वाला गलत हो गया, यहाँ तो नीचे है। सेकंड में ऊपर है, तो सेकंड क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन में कहा गया है सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड पेयर। यानी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो वर्ड का एक पेयर है, जिस पेयर का रिलेशन इस टाइप का होगा वही हमारा आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, स्पून मीन्स क्या होता है, स्पून मीन्स होता है चम्मच। अनटेंसिल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है बर्तन। यानी अगर हम आपसे बात करें तो जो हमारा चम्मच होता है, ये चम्मच किससे रिलेट करता है, बर्तन से रिलेट करता है। यानी चम्मच किसका पार्ट है, बर्तन का पार्ट है। उसी तरह आप ध्यान दीजिए, स्कूटर एक क्या होती है, एक व्हीकल है, यानी वो गाड़ी का पार्ट है, तो वो क्या हो गया, व्हीकल। इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया, राइट। क्लियर है। अब ये देखिए, ये आपके अर्थमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक, जिसमें हम एजेस पढ़ते हैं। ये एज के चैप्टर का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। विजय इज 8 ईयर यंगर देन अमित। विजय क्या है, अमित से 8 साल बड़ा है, सॉरी छोटा है। द सम ऑफ करेंट एज, जो करेंट एज ऑफ विजय की एंड अमित की, इनका जो एडिशन है वो है 42। तो आप क्या मानो, हमारे पास एक पर्सन है अमित, दूसरा पर्सन है विजय। आप क्या करो, मान लीजिए अमित की एज x है और विजय क्या है, 8 ईयर छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा, x - 8। अमित से 8 साल छोटा है। फिर बोला गया है कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों के एज का जो सम है, करंट सम है, वो कितना है, 42 है। तो अब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x - 8 = 42। आगे बढ़ेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, 2x। ठीक, तो आपका मैं साइड में कर देता हूँ, 2x = 50, तो x = 50/2। तो हमारा x का एज कितना आ गया, 25। यानी अमित की एज कितनी हो गई भाई, 25 हो गई। अगर अमित 25 है तो विजय उससे 8 साल छोटा है, तो अमित से 8 साल छोटा होने पर विजय की एज कितनी हो जाएगी भाई, 17 ईयर हो जाएगी, जो आपके आंसर से क्या करता है, बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है क्यूब एंड डाइस का। पूछा गया है which letter will be on the face opposite to the one showing n when the given sheet is folded to form a cube। ये ओपन डाइस है, डाइस को ओपन किया गया है। अगर इसको हम फोल्ड कर दें तो ये डाइस कैसे बनेगा। रूल कहता है एक को छोड़कर एक हमारा क्या बनता है, अपोजिट। तो उसी तरह z का अपोजिट w, b का अपोजिट h और e का अपोजिट n। इट मीन्स b अगर ऊपर होगा तो h नीचे होगा, e अगर साइड में होगा तो n दूसरे साइड में होगा, z अगर फ्रंट में होगा तो w कहाँ होगा, बैक में होगा। इसे कहा जाता है अपोजिट। ये अपोजिट है। ठीक, अब पूछा गया n के अपोजिट, तो n के सामने क्या दिख रहा है भाई, e दिख रहा है, तो e हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करते हैं, ये रहा, इसकी बात करते हैं।
क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन है सिलॉग का। इसमें क्या चेक करना है? कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ा करें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं। लॉजिकली फॉलो का मतलब होता है जो ऑप्शन राइट हो उसी को मार्क करना है। स्टेटमेंट क्या करना है? ड्रॉ करना है। ऑल कैमल आर डव, तो जो सारे के सारे कैमल हैं वो डव्स हैं, ठीक है। सम डव्स आर ईगल, कुछ डव्स क्या हैं? ईगल हैं। क्या बोला कंक्लूजन में? ऑल कैमल आर ईगल। क्या सारा का सारा कैमल ईगल में है? नहीं भाई, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सम कैमल आर ईगल, क्या कुछ कैमल ईगल हैं? क्या ऐसे कुछ दिख रहा है आपको? नहीं भाई, सेकंड भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। सम ईगल आर डव, क्या ईगल और डव कहीं न कहीं सम के रिलेशन में है? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, सम के रिलेशन में है, तीसरा पॉइंट राइट। सम डव्स आर कैमल, क्या कुछ डव कैमल है? भाई डव के अंदर ही तो कैमल है, इसका मतलब वो कुछ पार्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो आंसर हो गया थर्ड एंड फोर्थ, जैसा कि यहाँ पे गिवन है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में क्या है? Select the option that is related to third number in the same way as the second number related to first number, यानी फर्स्ट नंबर सेकंड से रिलेट करे और ये थर्ड नंबर फोर्थ से रिलेट करे, ऐसा कहा गया है। अब 25 से 750 कैसे बना है इसके बारे में देखते हैं। चलिए चेक करते हैं। 25 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? 625, ठीक। अभी भी ये कम है तो कुछ मत करिए, इस 25 को 5 नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 125। दोनों को प्लस करने पे क्या हो गया? 70। कहा जाता है जिस नंबर का यूज हमने यहाँ पे किया है वही नंबर यूज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे 30 है, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 30 का स्क्वायर होता है 900। अब हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 150 आ जाएगी। दोनों को प्लस करने पे क्या बनेगा? 1050। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। अब ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये आपका डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू आपको ऑप्शन रिलेट करवाने हैं। जैसे अगर फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करें तो फादर डॉक्टर मेल, तो भाई अगर हम कहें तो सारे के सारे फादर डॉक्टर तो नहीं हो सकते, बट सारे फादर तो मेल होंगे। पहला ऑप्शन में आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। अब डॉक्टर को बनाना हो तो कुछ फादर में डॉक्टर होंगे, कुछ मेल डॉक्टर होंगे, और बाकी जो ये बचा हुआ एरिया फीमेल के लिए होता है। तो ऐसा डायग्राम तो ये बना नहीं है, इसलिए पहले वाला ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। इसी तरह दूसरा भी रॉन्ग होगा। अब मैं आपको तीसरा रिलेट करवा देता हूँ। ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है फीमेल के लिए, सबसे बड़ा वाला। जो इसके अंदर है, जो डॉटर हैं, जितनी डॉटर होती हैं वो फीमेल होती हैं। कुछ जो डॉटर हैं वो सिस्टर होती हैं और कुछ फीमेल सिस्टर होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया? राइट हो गया यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, जिसे हम एनालॉजी सीरीज कहते हैं या अल्फाबेटिकल सीरीज भी कहा जाता है। इसमें हमें क्वेश्चन यानी क्वेश्चन को ध्यान से देख के ही सीक्वेंस बनाना पड़ता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, ये जीबी है, यहाँ लिखा हुआ है, जीबी यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ भी जीबी बनने की उम्मीद है या नहीं? बना लो, यानी यहाँ बी बनेगा। फिर ध्यान देखो, ए सी ई लिखा हुआ उसके आगे, ए सी ई लिखा हुआ है, तो यहाँ ए सी ई आप लिख सकते हो। पूरा एक सीक्वेंस बन गया। ऑप्शन मैच करो, लास्ट में 1 2 थर्ड नंबर पे बी आना चाहिए। देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है सीई। स्टार्टिंग के 2 आपने पकड़ लिए, लास्ट का 1 पकड़ लिया, सीक्वेंस बन गया। तो देखिए ये सीक्वेंस आपके ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। बाकी आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, नंबर सीरीज है। अब ये नंबर सीरीज के बेस क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब सीरीज में क्या है, 2 4 2 4 5 19 71। अगला स्टेप पूछा गया है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगर हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, प्लस 2 किया तो 4 आया। अगला स्टेप आ गया जो आपके सामने है। 4 में अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 8 में से क्या किया 3 माइनस तो 5 आ गया। देखिए भाई, ये दो आंसर आ गए। 5 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। यहाँ प्लस 4 कर दो, आप देख रहे होंगे प्लस माइनस दोनों चल रहा है, तो यहाँ कितना आ गया 19 आ गया। 19 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 976, और आप क्या करेंगे 5 का माइनस, आंसर कितना हो गया 71 हो गया। इसी तरह जब आप 71 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 355, और आप यहाँ पे 6 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 361, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच करेगा। ठीक है, साथ में आगे बढ़ते रहे। अगला पॉइंट, ये ऑड एंड आउट में क्वेश्चन यूज होता है, यानी कोई एक डिफरेंट होगा, कोई एक सिमिलर होगा, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग, सिमिलर या डिफरेंट होने के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अब ये 5 का 65, 8 का 104 और इसका ये, इन सब में कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। तो जैसे अगर हम 65 को 13 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, ये 5 है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये 13 टाइम में कटता है। उसी तरह इसको डिवाइड करेंगे, ये भी 13 टाइम में कटेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 13 टाइम में कटेगा। बट ये वाला जो आंसर है ये डिवाइड ही नहीं होगा, इसलिए ये इनसे क्या है, आउट है, डिफरेंट है। थर्ड हमारा आंसर हो जाता है। पॉइंट पे ध्यान दिया जाए। अब ये हमारा पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, इसमें फोल्ड भी किया गया और कट भी किया गया। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन 2 सेकंड का है। पहले हाफ फोल्ड हुआ है, फिर ऊपर से फोल्ड हुआ है, फिर साइड से फोल्ड हुआ है, यानी एक पेज को पहले हाफ से इधर फोल्ड कर दिया गया, फिर ऊपर से फोल्ड कर दिया गया, फिर ये क्रॉस से फोल्ड कर दिया गया। अब ऐसे ही ओपन करो, जैसे ही आप इस जीरो को ऊपर करोगे, ओपन करेंगे तो ऐसे बनेगा, 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 1/4 वाले पार्ट में ऐसे 4 सर्कल बनेंगे। ऑप्शन में देखो, यहाँ 4 सर्कल है क्या, नहीं है। यहाँ है आंसर, यहाँ देखो दूर दूर है, गलत। यहाँ तो है ही नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, राइट हो गया। पहले ही ऑप्शन से ध्यान से देखेंगे तो पहले ही बार में आपका आंसर बन जाएगा। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, यानी जो बचपन में हम लोग डिक्शनरी यूज करते थे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको सर्च करते थे, ये वही क्वेश्चन है। तो डिक्शनरी भी जरूरी है। तो देखो, सब आर तो कॉमन है, तो सभी में आर कॉमन है। सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है, ई, तो आर के बाद ई आएगा। तो ई के 2 ऑप्शन है, ई के बाद क्या है, ए आएगा। डिक्शनरी हम ओपन करते जा रहे हैं। ए आने के बाद सबसे छोटा कौन है, देखो सबसे छोटा डी आएगा इन दोनों में, उसके बाद इनका नंबर आएगा। ठीक, यानी आर ई ए तो बन गया। अब आर के बाद इन तीनों में कौन छोटा है भाई, तो रोज छोटा है, रोज ही है, तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। अब इन दोनों की बात करो, आर यू तो कॉमन है, इनमें स्मॉल क्या है, बी स्मॉल है, तो ये हो गए चौथे नंबर पे, और ये हो गए 5वें नंबर पे। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, सबसे पहले 4 को लेंगे, उसके बाद 5 वाले को लेंगे, उसके बाद 3 वाले को लेंगे, उसके बाद 1 वाले को लेंगे, फिर 2 को लेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला बन जाएगा। ठीक है। अगेन रिलेशनशिप, इसमें हमें क्या करना है, जिस रिलेशन में सेम बताना है, जो लॉजिक इस क्वेश्चन में होगा
वही लॉजिक नीचे वाले क्वेश्चन में भी होना चाहिए, ऐसा हमें फाइंड करना है। चलिए भाई इस लॉजिक को देखा जाए क्या करना है। आप ध्यान से देखेंगे तो 8 में 5, 8 5 तो 40, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, प्लस 4 करेंगे तो 44 आएगा। अगला देख लो, 44 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आएगा, उसके बाद प्लस 4 करेंगे तो 224 आएगा, यानी ये लॉजिक तो फिक्स है। तो सेम यहाँ देखो 11 इंटू 5 कितना हो गया 55 प्लस 4 इक्वल टू 59, बन गया आंसर। तो ये लॉजिक क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term, यानी ये फर्स्ट सेकंड से रिलेट करता है, सेकंड थर्ड से रिलेट करता है, ऐसे बोला गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसको कोडिंग समझ रहे होंगे, तो कोडिंग तो है बट लॉजिकल है। पहले इसके टर्म को चेंज करें, सबसे छोटे को आगे, छोटा क्या है हमारे पास I के बाद L के बाद M के बाद S। अब ये इसका आंसर बना है ना, इसको बॉटम में लिख लो जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 9, 12, 13, 19, 13, 8, 17, 15। डिफरेंस कितने का है +4, डिफरेंस कितने का है -4, डिफरेंस कितने का है +4, डिफरेंस कितने का है -4। यानी यहाँ पर +4 -4 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद। उसी तरह कोल्ड की बात हुई है, तो कोल्ड को पहले अरेंज करो CDLO, तो इसमें क्या करेंगे +4 तो G आएगा, क्या करेंगे -4 तो A आएगा, D में से 4 गया Z आ गया। फिर इसमें क्या करेंगे +4, 12 4 16, 16 का मतलब P आ गया, -4, 15 में से 4 गया 11, 11 मतलब K आ गया। तो आंसर क्या बना GZP ऑप्शन नंबर 4। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सेम वे, जैसा इसका लॉजिक है वही लॉजिक जिस ऑप्शन से मैच करेगा वो हमारा आंसर होगा। अगर हम आपसे कहें कि 57 में अगर 69 ऐड करेंगे तो 126 बचेगा, ये इसका डिफरेंस है। तो 126 में अगर 73 ऐड करेंगे तो 199 बनेगा, यानी ये लॉजिक हमारा अगले वाले ऑप्शन में काम आना चाहिए। तो सीधे ऑप्शन से मैच करते हैं, ध्यान दीजिएगा 63 में अगर 69 ऐड करेंगे 9 3 12 तो 132 आएगा, बन गया कॉन्सेप्ट। 132 में अगर 73 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 205। देखिए बिल्कुल इनका जो कॉन्सेप्ट का लॉजिक है वही लॉजिक इनके बीच में है, दोनों का बिल्कुल सिमिलर है। आंसर नंबर 3 क्या हो गया, राइट हो गया। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें, कोडिंग का क्वेश्चन है। सेंड को 168 कहा गया है, तो इसको नोट कर लेते हैं। SEND सेंड को क्या बोला गया है 168, कैसे बनेगा यही तो हमें चेक करना है कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे ड्रॉ किया जाएगा। पर्स इक्वल टू S की वैल्यू 19, E की वैल्यू 5, M की 14, D की 4, इनको क्या कर दो प्लस कर दो। जब इनको आप प्लस करोगे तो ये हो गया 18 और 29 37, 37 5 42, 42 ऐड करने पे आ गया। इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं 1 2 3 4, इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 168 हो गया ना भाई। उसी तरह अब पर्स की बात करें, 16 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 19
और +5। अब इनको ऐड किया जाए। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने पे कितना आता है, 16 और 21 5। ध्यान दीजिएगा, ऐड करने पे कितना आता है, 168 तो हो गया, इनको ऐड करने पे आ गया 79 और 1 2 3 4 5, 5 अल्फ़ाबेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, आंसर हो गया 395। क्लियर है। अगला पॉइंट, सिर्फ पॉइंट देखते रहिए और कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ये है एम्बेडेड फिगर, जो फिगर से एम्बेड करता है, मैच करता है। अब ये डायग्राम वाली लाइन, यानी ये लाइन किस डायग्राम में मैच करेगी ये बताना है। अब ऐसा डायग्राम इसमें बनना पॉसिबल नहीं है, तो साफ साफ देखिए, मैं आपको सीधे यहीं दिखा देता हूँ। ये कैसे बना हुआ है, ये लाइन देखिए, ये नीचे आएंगे तो ये आगे बढ़ी है, तो ये आगे बढ़ी, ये आ गई। देखिए ये पूरा डायग्राम यहाँ दिख रहा है। इसका सेकंड नंबर क्या हो गया, राइट हो गया। अगले पॉइंट पे ध्यान दिया जाए। कोडिंग का क्वेश्चन है, तो मैं कोडिंग क्वेश्चन को नोट कर देता हूँ, BEYOND। और ये ऐसे सॉल्व थोड़ी होना जैसे आपको लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है अभी आपको समझ में आएगा। पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। छोटा B है, उसके बाद D है, D के बाद E है, E के बाद N है, N के बाद O है, O के बाद Y है। जो कॉन्सोनेंट नंबर हैं आप ध्यान से देखेंगे वो चेंज नहीं हुआ है, देख लीजिए। जो वॉवेल नंबर है उसमें +1 किया गया है, E का F बन गया, O का P बन गया। ये एग्जाम्पल है। अब हमारे पास है प्रॉमिस, ये हमारा वर्ड है प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस के बारे में ध्यान देना है। अब इसको भी आप क्या करिए, असेंडिंग छोटे से बड़े में अरेंज करिए, तो आप देखेंगे E आएगा, E के बाद है I के बाद है 10 के बाद 13, और M के बाद है O के बाद है P के बाद है R के बाद है S। तो जो वॉवेल है वो चेंज होगा, तो E का हो जाएगा F, I का हो जाएगा J, M का M रहेगा, O का P हो जाएगा, P का Q हो जाएगा, R का S हो जाएगा, सॉरी सेम का सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज, P का P रहेगा, R का R रहेगा और S का S रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 मैच कर गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर लाइक इन अ सर्टेन वे, 1 इज अ डिफरेंस, सेलेक्ट द ऑड नंबर। यानी चार में से 3 सेम टाइप के होंगे और एक क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो देखा जाए भाई क्या है, देखो L की वैल्यू 12, 16, 20, डिफरेंस 4 4 का है। 7, 10 और 7 11, 7 4 11 4 15, डिफरेंस 4 4 का है। 17 4 21, 21 4 25, डिफरेंस 4 का है। 8 4 12, तो यहाँ 16 चाहिए था बट नंबर क्या है 17, इसलिए डिफरेंट हो गया और हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ बोला गया 4 वर्ड हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर लाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट मैनर, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज डिफरेंट। अब ये देखिए कहा जाए, मैं अगर सही बताऊं तो ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया, बट ये रीजनिंग है तो रीजनिंग होती है। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला है इक्विवोकल, इसकी मीनिंग क्या होती है, अविश्वसनीय या अनिश्चित। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं कंफर्म नहीं है, मतलब हमें ये नहीं पता कितना हो सकता है। हेजिस्टेंट का मतलब होता है संकोच करना, मतलब जो संकोच हम करते हैं वो भी क्लियर नहीं है कि कितना होगा, और अनिश्चित का मतलब भी हमें ये क्लियर नहीं होता है कि कितना हो सकता है। ठीक है। अब ये क्या है, एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है ऐसी प्रवृत्ति, यानी इंसान की प्रवृत्ति जो बार बार चेंज होती रहती है, चेंजेबल प्रवृत्ति कहते हैं उसको।
बट सर्टेन की जो मीनिंग होती है, आप देखेंगे इन सब की मीनिंग में कुछ हमेशा चेंजेस की बात की गई है, फिक्स नहीं कहा गया है। सर्टेन का मतलब हमारे पास होता है कि फिक्स, एक निश्चित पर्सन, यानी एक चीज सर्टेन है वो चली जा रही है, तो वो एक निश्चित चीजें होती है, जो चीज निश्चित होती है वो हमारा फिक्स होता है। बाकी फिक्स नहीं थे, ये फिक्स था, इसलिए हमारा क्या हो गया आंसर, सबसे डिफरेंट आंसर, यानी बाकियों से चेंज। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन जीके का है। कैसे? ओमनी मीटर, ओम मीटर किस काम के लिए होता है भाई? ओम मीटर इलेक्ट्रिक के रेजिस्टेंस को नापने के लिए काम में आता है, ये उसका एक डिवाइस है। जाइमोमीटर भी एक डिवाइस है, आपने नाम सुना होगा खमीर, यानी जो फूड चीजें होती हैं उनके मटेरियल को चेक करने की मशीन, तो वो जाइमोमीटर कहते हैं। वो क्या करता है? फर्मेंटेशंस, यानी जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसके मटेरियल को चेक करता है, इसलिए वो चेक करने के लिए होता है जाइमोमीटर। ठीक है, बन गया आंसर। अब ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यानी पूरे 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए। अब ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। इसमें क्या करना पड़ता है आपको? ऑप्शन वाइज ऑप्शन वैल्यू को पुट करना पड़ता है। जैसे ये 14 है, तो ये 14 में साफ साफ आपको आंसर गिवन है, तो आप ये 1 बाय 1 आपको चेक करना पड़ेगा, या आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी हो तो आप करें। मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड और यहाँ पर प्लस, इन सबको सॉल्व करेंगे तो 159 आएगा। बट कैसे करना है? कभी कभी बच्चे ध्यान देते हैं, बोर्ड मास का एक रूल होता है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले आप डिवाइड करिएगा, डिवाइड करने के बाद इधर मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ऐड करने की बात करिएगा। इनको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 159 आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है। अब आपके सामने मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, जो कि 25 क्वेश्चन थे एसएससी सीएचएसएल के। आप इसको ध्यान से देखें और इसके पैटर्न को, क्वेश्चन को समझें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।